पंजाब का किसान जो है वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गया। गंदम एक ऐसी फसल है पंजाब के हर गांव में उगाई जाती है। आलू हो, गन्ना हो, मकई हो। गंदम को पॉलिटिकल क्रॉप भी कहा जाता है। 24 और 25 की नाकिस गंदम पॉलिसी थी हुकूमत पंजाब की, उसने पंजाब के किसान को बर्बाद कर दिया। हुकूमत पंजाब कहती है कि किसान से हम 3500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम किसान बेच पाएगा। अब खरीदेगा कौन? इसमें हुकूमत क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा और बैंक क्या करेगा, ये मैं आपको थोड़ी तफसील से बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हुकूमत पंजाब ने जो 2026 की वीट पॉलिसी दी है। आपको जैसे मालूम है कि गंदम जो है वो अप्रैल के महीने में तैयार हो जाती है। पंजाब के हर गांव में उगाई जाती है, कोई और फसल नहीं है। आलू हो, गन्ना हो, मकई हो, सब्जियां हो, वो उनके मखसूस इलाके हैं। लेकिन जो गंदम है वो चाहे शुमाली पंजाब हो, चाहे जनूबी पंजाब हो, चाहे सेंट्रल पंजाब हो, गंदम हर ज़िले में उगती है और हर किसान उगाता है। और गंदम को पॉलिटिकल क्रॉप भी कहा जाता है। जिस तरह से 2024 और 25 की नाकिस गंदम पॉलिसी थी हुकूमत पंजाब की, उसने पंजाब के किसान को बर्बाद कर दिया है। पंजाब का किसान जो है वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गया उसकी वजह से। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे और कंपैरिजन भी करेंगे इनकी पिछली वीट पॉलिसी का और जो अभी वीट पॉलिसी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। सेलिएंट फीचर्स जो हैं गंदम की 2026 की जो वीट पॉलिसी हुकूमत पंजाब ने अनाउंस की है। अब हुकूमत पंजाब कहती है कि किसान से हम 3500 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम किसान बेच पाएगा और उससे खरीदी जाएगी। अब खरीदेगा कौन? अब हुकूमत का ये कहना है कि ये जो उन्होंने इस दफ़ा एक नई वीट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, जो कि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर का एक जॉइंट वेंचर होगा। इसमें हुकूमत क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा और बैंक क्या करेगा, ये मैं आपको थोड़ी तफसील से बताता हूँ। हुकूमत ये कहती है कि हुकूमत पंजाब खुद से अपने पैसे से गंदम नहीं खरीदेगी। इनका प्लान ये है कि 25 लाख मेट्रिक टन के जो रिजर्व हैं, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं, वो हुकूमत रखेगी। किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए, अगर कोई तूफान आ जाता है, सैलाब आ जाता है, मार्केट में अगर गंदम शॉर्ट हो जाती है, आटा शॉर्ट हो जाता है, तो हुकूमत जो है वो आम आदमी की ग़िज़ाइयत को पूरा करने के लिए, क्योंकि गंदम और आटा एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में दो टाइम चाहिए ही चाहिए। ये स्टेपल फूड है। 25 लाख मेट्रिक टन है। इसको अगर आप मनों में बनाएं तो ये 6 करोड़ 25 लाख मन है। इसको हुकूमत कहती है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे रखा जाएगा। लेकिन हुकूमत नहीं रखेगी, इसको प्राइवेट कंपनियां रखेंगी। और वो जो प्राइवेट कंपनियां रखेंगी उनको जो फाइनेंस चाहिए उसके लिए हुकूमत कहती तो है कि हम पैसा नहीं देंगे और अवाम का जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको हुकूमत नहीं इस्तेमाल करेगी। माजी में वो कहते हैं कि जब महकमा खुराक गंदम खरीदता था तो जो टैक्स पेयर का पैसा था वो ज़ाया होता था, उसमें चोरी होती थी, गंदम ख़राब हो जाती थी और टैक्स पेयर का पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल हो जाता था और आम आदमी के ऊपर उसका बोझ पड़ता था। उसको बचाने के लिए वो कहते हैं कि अब प्राइवेट कंपनियां खरीदेंगी। जो प्राइवेट कंपनियां ये 6 करोड़ 25 लाख टन गंदम खरीदेंगी और 3500 के हिसाब से अगर लगाया जाए तो ये तकरीबन 219 अरब रुपए की गंदम बनेगी। और ये 219 अरब की जो गंदम है, इसको प्रिक्योर करने के लिए बैंक जो लोन देंगे उन प्राइवेट कंपनियों के लिए, और जो उसके ऊपर सूद चार्ज करेगा वो बैंक, वो हुकूमत पंजाब उसका 70% अदा करेगी। तो फिर कान को इधर से पकड़ें या कान को उधर से पकड़ें, हुकूमत पंजाब अगर उस सूद का 70% दे रही है, वो 219 अरब का, तो टैक्स पेयर का पैसा तो लगेगा इसमें, आम आदमी का पैसा तो खर्च होगा। अच्छा, अब उसमें एक और चीज़ वो हुकूमत कह रही है कि जो ये कंपनियां गंदम को प्रोक्योर करेंगी और इसको, उसके ऊपर उन्होंने एक कैप रख दिया है। वो कहते हैं कि ये जो 6 करोड़ 25 लाख मन गंदम खरीदी जाएगी स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तहत, इसका 0.5% से कम कोई कंपनी नहीं खरीद सकेगी और इसकी टोटल का 20% से ज़्यादा भी कोई नहीं खरीद सकेगी। अब 0.5% इसका जो है वो बन जाता है 3,12,000 मन। अब अगर कोई कंपनी ये गंदम स्टोर करना चाहती है इस पॉलिसी के तहत, तो कम से कम उनको 3,12,000 मन स्टोर करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई करना चाहती है तो वो 1 करोड़ 25 लाख मन उसको स्टोर करनी पड़ेगी। अब जो कम से कम है 3,12,000 मन, 3500 रुपये फी मन के हिसाब से अगर कीमत लगाई जाए तो वो 1 अरब 9 करोड़ है। अब कम से कम जिसने स्टोर करनी है उसने 1 अरब 9 करोड़ की गंदम स्टोर करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आम आदमी, कोई किसान, कोई मीडियम दर्जे का बंदा जो है उसको वो स्टोर नहीं करने देंगे। ये
बड़ी कंपनियां, सरमायादार लोग जो हैं, ये फिर उन्हीं के लिए ये है कि वही स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि किसी किसान के पास अरबों नहीं है, किसी मीडियम लेवल के कारोबारी बंदे के पास भी अरबों रुपए तो नहीं है। तो कम से कम स्टोर करने के लिए आपको 1 अरब 19 करोड़ चाहिए। तो ये तो है इनकी ये जो वीट पॉलिसी है, जो इन्होंने इस इंट्रोड्यूस की है कि इस तरीके से ये इसको स्टोर करेंगे। अब हुकूमत पंजाब का ये एक और दावा है कि 16.7 मिलियन एकड़ के ऊपर गंदम काश्त हुई है, और उनका ये कहना है, उनके ये दावे हैं कि जो जितनी गंदम काश्त हुई है ये पाकिस्तान, पंजाब की और पाकिस्तान की, क्योंकि पंजाब 80% गंदम पैदा करता है पूरे पाकिस्तान की, तो मेनली पंजाब ही है जो गंदम पैदा करेगा। तो हुकूमत का ये कहना है कि 2026-27 में गंदम का आटा बनेगा और वो इस्तेमाल होगी, ये ग़ज़ाई किल्लत नहीं आएगी, और ये 16.7 लाख मेट्रिक टन जो है ये आटे की जितनी भी हमारी ज़रूरत है उसको ये पूरा करेगी। उसके बाद हुकूमत ये कहती है कि हम हुकूमत के जो वेयर हाउस हैं, जहाँ पे ट्रेडिशनली हुकूमत जो है वो गंदम को स्टोर किया करती थी, वो प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा, और हुकूमत जो है वो वॉच डॉग का काम करेगी, और हुकूमत उसके ऊपर एक वॉच डॉग बन के उनकी निगरानी करेगी, ताकि अगर मार्केट में गंदम की कीमत ज़्यादा ऊपर चली जाए तो हुकूमत जो है उस गंदम को बाहर लाएगी, प्राइस को जो है वो मेंटेन किया जाएगा ताकि आटे की कीमत ना ज़्यादा बढ़ सके। हुकूमत फ्लोर मिलों को भी इनकरेज करेगी। ये है इनकी जो बुनियादी क्रक्स है 2026 की जो गंदम पॉलिसी है। अब इस गंदम पॉलिसी के तहत इसका एक जो सबसे बड़ा नुक्स है वो ये है कि हुकूमत ये तो कहती है कि 3500 रुपया फ़ी मन के हिसाब से ये कंपनियां जो हैं ये गंदम खरीदेंगी, लेकिन मामला ये है कि इन कंपनियों ने तो 3500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से ख़रीद ली, तो ये तो एक बहुत छोटा सा चंक खरीदेंगी टोटल जो पैदावार है उसका। जो बाकी की पैदावार है, जिसको कोई आड़ती खरीदेगा, जिसको कोई और स्टॉकिया खरीदेगा, वो 90-95% गंदम तो वो होगी। उसका हुकूमत ने नहीं बताया कि उसको उसके ऊपर भी हुकूमत लाजम करेगी कि उसने भी 3500 की खरीदनी है, क्योंकि अगर उसने 3000 की खरीदी, उसने 2500 की खरीदी, तो किसान का तो इस्तेसाल हो जाएगा, किसान को तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। ये एक बुनियादी नक्स मैं समझता हूँ इस पॉलिसी के अंदर हुकूमत ने बता दिया है। अब मैं आपसे कहूँगा कि मैं अगला एक प्रोग्राम करूँगा जिसके अंदर मैं कंपैरिजन करूँगा इनकी 2025 की वीट पॉलिसी का और 2026 की जो इन्होंने मौजूदा वीट पॉलिसी दी है, क्योंकि पेपर्स के ऊपर ये किसी हद तक एक अच्छी वीट पॉलिसी लगती है, लेकिन बात यह है कि ये क्योंकि बंद कमरों में बैठ के ये फैसले होते हैं और बंद कमरों में ये पॉलिसियां बना दी जाती हैं, इन पे अमल दरामद जो है वो उस तरह नहीं होता और किसान को उस तरह से उसका फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो इसका तकाबली जायज़ा अगले प्रोग्राम में लेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा अगला प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आपका और मेरा, हम सब का अल्लाह ताला हामी नासिर हो।